अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ग़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मोहब्बत रसूल में आप हजरात की मोहब्बत की वलवला अंगेज़ी देखकर दिल से दुआ देने को दिल कर रहा है कि अल्लाह आपको हमेशा खुशियों में शादोबाद रखे और ईमान की दौलत का साथ और ईमान की दौलत के साथ अल्लाह खात्मा नसीब फरमाए। हादसाती मौत से और दुनिया के हवादिसात से, दुख परेशानी और तकलीफ से अल्लाह हमेशा आपको दूर रखे। कुएं के पास पानी भरने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ का पानी खारा हो, बेजायका हो, तो वो पानी हमें जितनी मर्जी मेहनत करें वैसा ही पानी मिलेगा। मीठे कुएं के पास मीठा पानी, फ्रिज के अंदर अगर खाने पीने की अशिया के साथ मशरूबात भी रखे तो फ्रिज के करीब जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे तो वहाँ वही चीज़ मिलेगी। माँ की ममता में अल्लाह ने मिठास रखी है, वहाँ से ये प्यार मिलेगा। बाप के पास अल्लाह ने शफकत की मिठास रखी है, वहाँ से यहाँ मिलेगा। अच्छों के पास जाएंगे किरदार मिलेगा, बुरों के पास जाएंगे बुरी सोहबत का असर, माँ बाप, औलाद, खुदा मुस्तफ़ा की नाफरमानी में मिलेगा। आप हजरात सारे समझदार हो, हम तो एक आध ज़ुबान जानते हैं और कुछ अरबी जान ली, कुछ फ़ारसी, कुछ उर्दू या थोड़ी सी। आप तो हर ज़ुबान हरफन मौला लोग हो। और आप में कुछ ऐसे हजरात भी बैठे होंगे जो ये कहते हैं कि मैं तो बंदे को देखकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ ये कैसा है, मैं तो उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ ये कैसी बात क्या करने लगा है। इतने आप तरक्की कर चुके हो, पैसे से पैसा कमाना जानते हो, वोट लेना जानते हो, वोट देना जानते हो, लोगों को लॉलीपॉप देना जानते हो कि देखा मैंने कैसा तमाशा किया, हर चीज के अंदर माहिर हो। क्या आपकी अक्लमंदी, क्या आपकी महारत, क्या आपका ये आला किस्म की जहानत रखना हमें अल्लाह से करीब कर रहा है, उसके रसूल से करीब कर रहा है। फिर तो ये अक्लमंदी अल्लाह के यहाँ कबूल। और ये अगर अक्लमंदी, पढ़ाई, डिग्रियां खा दीनी हो या दुनियावी हो, हासिल करने के बाद भी मैं अल्लाह उसके रसूल को ना पहचान सका तो उसने दुनिया की लज्जतों को तो पाया लेकिन आखिरत की लज्जतों को खो दिया है। बाज हरात का नजरिया ये होता है कि जलसे क्यों करवाते हैं, ये पैसा गरीबों में दो, ये पैसा फकीरों को दो, जलसे करवाओ, मौलवियों के लिए खाना पकाओ, अवाम के लिए लंगर पकाओ, उनकी इतनी इतनी फीसें भरो। तो तुम जो बर्गर खाते हो, शुबार में खाते हो, ना खाओ, ये पैसा गरीबों को दो। माँ के हाथ की पक्की खाओ, बहनों के हाथ की पक्की खाओ। ये तुम जो जाके होटलों के ऊपर फिश फ्राई खाते हो और चिकन खाते हो, तरह तरह के तिक्के, कहाँ यहाँ से गुजरांवाले जाते हो, जो खा के जाते हो वहां पहुंचने में हजम हो जाता है, जो वहां से खा के आते हो घर पहुंचने में हजम हो जाता है, तो ना खाओ। सादे लिबास में जिंदगी गुजारो, ना अप टू डेट बनो। सादा चप्पल में जिंदगी गुजारो, ना बोर्जन पहनो, 9-10 हज़ार का जूता, 33-10 मोबाइल रखो, ना आईफोन रखो। अगर हमारे जलसे के ऊपर एतराज हो सकता है तो दुनिया की जितनी तरक्की आपके यहाँ हो रही है उस पर भी तो एतराज हो सकता है। अगर जामिया नुमानिया कितनी शाखों में एक शाख का शुमार हो जाए और पीर तरीक़त मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, मौलवी अदनान साहब और अराकीन जलसा हाजा आप हज़रात से फरमाए, हाजी साहब देखो भाई, शख्सियत को देखकर वैसे ही सवाल किया जाता है। गरीब को कोई कहता है कि 100 बोरी सीमेंट दे दे, जिसकी हैसियत है उसको ही कहेंगे ना।
लेकिन वो हल्के से जुमले में ऐसी कड़वी बात कहता है कि अपनी हैसियत का बेड़ा गर्क कर देता है। उसे अपना वकार रखना नहीं आता। जब उसको कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 30 शाखें हैं, 25 शाखें हैं, कितनी शाखें जामन मानिए, 9 शाखें देखे भाई, या 4 बच्चों की रोटी से तंग आकर रक्षे जला दिए, मोटरसाइकिल जला दी, नहरों में छलांगे मार ली, मर गए। 9 मदरसे चल रहे हैं और कितने कितने तुलबाए किराम वहाँ अल्लाह का दीन हासिल कर रहे हैं और आप हज़रात का तामुन चल रहा है। अगर ये 10वीं शाख का इरादा रखते हैं और होगा भी इंशाअल्लाह, अल्लाह करे 100 शाखें बने, तो जिन्नी जोर जोर दी इंशाअल्लाह की थी ना अपने करो गंदों भी ले आके दिया करो मदरसे में। क्यों चाचे से गल कह रहे कि नहीं? ताए चाचे से भी मांगा करो, मदरसे में पढ़ता हूं, जरूरत है, पंखा मेरे नीचे चलता है, मैं छोटे बच्चों के कान मरोड़ के परे करता हूं, खुद पंखे के नीचे लेटता हूं, तो इस बिजली का बिल भी मेरे पास आता है। हर बच्चा तालिब इल्म, खुदा की कसम हमें इन उमरा के आगे सर झुकाना ना पड़े अगर तालिब इल्म मदरसे का एहसास कर ले। बात में रास्ता चल रहा था तुम्हारी इंशाअल्लाह, पर मैं थोड़ा सा लाइन बदल रहा हूं। आज हम बच्चे की जहानत को देखकर उसके तालीमी म्यार की हैसियत को देखते हैं। फरमाया मदरसे के अंदर बच्चा पढ़ने के लिए आवे, उसके अंदर 3 बातें देखें। अगर ये तीनों आपको सूरज की किरणों की तरह चमकती नजर आए, रोशनी की तरह, तो फिर समझे पड़ेगा। जिस मदरसे में पढ़ने आया उस मदरसे का इसके बारे में नजरिया और उस मदरसे की जगह बाउंड्री के बारे में इसके आदाब कैसे हैं। जिस उस्ताद के पास पढ़ने आया उसके सामने पूरा वक्त निगाह नीची करके बैठा, यूं से यूं करके देखता रहा। तीसरा, जो निसाब पढ़ने के लिए आया उसे एक हाथ में पकड़ रखा है कि दोनों हाथों से सीने से लगा रखा है, तो समझो इसके पास अदब है, और जिसके पास अदब आ गया उसे दीन की दौलत अल्लाह अता फरमाए। जड़ा मसीते आवे तो कहो तो पढ़ावी कुरान है, एक जूती यहां एक वहां, और मस्जिद के अंदर बैठा, मदरसे के अंदर बैठा हुआ है, ना उस्ताद का अदब ना जगह का अदब। फिर ऐसे से माजरत करें कि इसकी जहानत को कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेके जाएं। जिसके पास अदब कोई नहीं उसके पास अल्लाह का दीन कोई नहीं मिलेगा। बहुत सारे मदारिस के इस वक्त हाथ खड़े, 1.5 करोड़ रुपया बिल आया इस मरतबा, 81 लाख रुपया बिल आया बिजली का मदरसे का। जब मैं जुमा पढ़ाता हूं तकरीबन 2.5 लाख के करीब बिल आया। क्या करें, अवाम वही है, निसाब वही है, जुमे की झोली वही है। अगर हम चंदे की अपील करें इज्तिमा में मदारिस में तो कहते ले मांगने का ढंग था और जल्द से ही रह गए सी, मौली नासर नहीं मांगना शुरू करता है। क्या करे, इसके पास जदाद होती, जमीन होती, खुदा की कसम कभी आपके आगे हाथ ना फैलाता। और मदरसों की मुआवनत करना, मस्जिदों की तामीर और तरक्की और आबादी के लिए खर्च करना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने माल आपको इसलिए दिया है, जितना खा लिया वो तो फ्लश और गटर की नजर हो गया, जमा जोड़ी क्या किया। 40-40, 50-50 मन गंदुम आपके घर में 6 महीने में खर्च हो रही है, उसमें से 1 किलो आगे भी भेजी है कि जहां ना बेटा खाना पहुंचाएगा, ना बीवी पका के देगी, ना बेटी कहेगी अब्बे ने रोटी खादी कि नहीं खादी, ना पुत्र पूछेगा, ना माँ बाप पूछेंगे। उस घर के लिए जिस घर में कलमा शहादत शहादत का नारा लगा के तुम छोड़ के आए हो, वहां के लिए भी कुछ भेजा कि नहीं भेजा। बस इस फिक्र को उजागर करने के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए इन प्रोग्रामात को तरतीब दिया जाता है। उन्वान सीरत हबीब खुदा रख दिया जाता है, सीरत मुस्तफ़ा रख दिया जाता है, आमद रसूल रख दिया जाता है, मिलाद मुस्तफ़ा रख दिया जाता है, सीरत सरवर कौनैन रख दिया जाता है, सीरत दमाद मुस्तफ़ा रख दिया जाता है, शान सिद्दीक़ अज़मत क़ुरआन, शान फ़ारूक़ आज़म अज़मत क़ुरआन, अज़मत इस्लाम के नाम से ये उन्वानात पर उन्वानात इश्तहारों पर नज़र आते हैं।
मकसद यही होता है कि हमने जो दीन हासिल किया और जो कलमा पढ़ा है उस कलमे वाली जिंदगी का हमें एहसास नसीब हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमने अपनी जो जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, दुआ करो ईमान पर खात्मा हो। अब बाकी रोजे नमाज हज जो है वो हमें पता है कैसी है। जो इस वक्त खचा खच अंदर और बाहर का हाल मुस्तकबिल के मेमारों के साथ भरा पड़ा है, इनकी फिक्र कीजिए। ये आपकी खुशी भी है, आपकी गम भी है, आपका सुख भी है, आपका दर्द भी है। अगर ये किसी काबिल बन गए तो हंसते मौत आएगी, अगर ये किसी काबिल न बने तो सिसक सिसक के जिंदगी गुजरेगी और रो रो कर मौत आएगी। अल्लाह के वास्ते इन बच्चों का ख्याल कीजिए और अपने माल को अल्लाह ने ज़राए आमदन जो आपको अता फरमाई इन नबी के मेहमानों पे खर्च कीजिए, ताकि अगर ये अपनी मुस्तकबिल के अंदर इस्तकामत हासिल कर गया तो हम जमीन के ऊपर रहें या जमीन के नीचे चले जाएं। किरदार दुनिया के अंदर ये पेश करेगा, अजर खुदा कब्रों में हमें अता फरमाएगा। और अल्लाह ने अगर आपको जमीन के टुकड़ों का वारिस बनाया, अल्लाह ने 2-4 एकड़ दिए हैं तो 5-10 मरले जगह अल्लाह के घर मस्जिद के लिए मुख्तस कर दें अपनी मिल्कियत से, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। जुमे के दिन कल मौलवी साहब से कहना इस टॉपिक पे गुफ्तगू करें। खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया उस रिज़्क़ में से। तुम्हारे से तो अल्लाह मांगता ही नहीं, ना मेरे से अल्लाह मांगता है। अल्लाह ने अपना वकार खराब करना है। कितना बड़ा मालिक कायनात ने ऐलान कर दिया और आपकी इस ऐलान के जरिए मेरी अल्लाह ने आपकी ज़हन साजी फरमा दी। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च उसमें से करो जो मैंने तुमको दिया है। तुम्हारा तुम अपने पास रखो, तुम्हारा मैं तुम्हारे से मांगूंगा, तुम मेरे पर एहसान करोगे। जो मैंने तुम्हें दिया उसमें से मुझे दे दो, ताकि क़यामत के दिन इसका बदला भी पूरा पूरा मैं तुम्हें अदा कर दूं। औलाद के झगड़ने से पहले, सीना छीना झपटी से पहले, बीवी की जुबान दराजी से पहले, बच्चियों के तकाजे से पहले, भाइयों का अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले, ए बंदे मैंने तुझे इख्तियार अता फरमाया। मकान तेरा, दुकान तेरी, बंगला तेरा, कोठी तेरी, अनाज तेरा, रकबा तेरा, गाड़ी तेरी, बैंक बैलेंस तेरा। ए बंदे मैं तेरे से ज्यादा नहीं मांगता, मैं तेरे से करोड़ों का सवाल नहीं करता, मैं तेरे से अरबों का सवाल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। इलाहुल आलमीन क्या कहता है? फरमाया बंदे टका ढेला देना दूर की बात है, 10-20 रुपए देना दूर की बात है, देने की नियत करना तेरा काम है। पहाड़ों से के साथ बढ़ा चढ़ाकर अजर अता फरमा देना मेरा काम है। लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मुझे क्या गरज पड़ी कि तू 15 लाख का जानवर लावे, 10 लाख का जानवर लावे? मुझे क्या गरज कि तू 2 करोड़ का वेड़ा लेके आ, 2 करोड़ का कट्टा लेके आ। ए बंदे ना गोश्त पहुंचे, ना चमड़ा पहुंचे, ना खाल पहुंचे। जब तकबीर पर, जब गर्दन पर छुरी चलती है, हुलकूम पर गल छुरी का छुरी की धार होती है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। दुनिया तेरे जानवर को देखती है, मैं अल्लाह तेरे कुलूब का जायजा लेता हूँ, मैं अल्लाह तेरे दिल की तरफ देखता हूँ। इतना बड़ा जानवर किसकी रजा के लिए कर रहा है? मुझे क्या लेना देना तेरी रोटी से, तेरे पानी से, तेरे खाने से, तेरे पीने से? मुझे क्या लेना देना? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल
हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इन सारी चीजों से तो मैं पाक हूं। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। तो पाकिस्तान की हुकूमत पर इतराएगा, बांग्लादेश वाले इस रकबे पे इतराएंगे, हाकिम अपनी हुकूमत पे इतराएगा। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। सारे आसमानों को और सारी जमीन को, सातों बर्रे आज़मों को, सारे दरियाओं को, सारे दरख्तों को, सारे पहाड़ों को, सूरज चांद सितारों को, जितनी मैंने मखलूक पैदा की, मेरी कुर्सी के 4 पायों ने सारी कायनात को अपने अंदर घेर रखा है। तुझे किसी काम के लिए छोटा हो या बड़ा हो मशवरा करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी, पैसे का इंतजार करना पड़ेगा, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, किसी काम के लिए दिल के उजाले का, रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा। मैं इन सारी चीजों से बेनियाद हो। इसीलिए खुदा का कुरान कहता है इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। ए बंदे, तुझे एक मकान बनाने में 6 महीने लगेंगे, मैं इशारा करना मेरा काम है, वजूद के अंदर आकर मेरे आगे झुक जाना उस चीज का काम है। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि फ़अौहा फ़ी कुल्ली समाइन अमरहा वज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। जमीन खरीदने में वक्त लगेगा, नक्शा बनाने में वक्त लगेगा, अल्लाह अकबर, ढांचा तैयार करने में वक्त लगेगा, मार्बल मकान तैयार करने में वक्त लगेगा। तुझे पता है चमकता दमकता जो तुझे आसमान नजर आता है, ए बंदे तुझे पता है ये कि मैंने कितने दिनों के अंदर पैदा कर दिया है। जगह जगह पे सितारे लगा दिए, कभी सूरज चमका दिया, कभी चांद चमका दिए, सातों आसमान मैंने बनाए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सामने ये अपने हाथों की टेक लगाकर इस तरह बैठे हुए हैं और खुदा का कुरान पढ़ रहे हैं। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि। अल्लाह ने ये सारे आसमानों को 2 दिनों के अंदर बना दिया है। मक्के का सरदार मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने वह पीछे बैठा हुआ था। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुना के गए ना यह आयत, कवा अल्लाह तेरी शान, तेरी कुदरत, तेरी बेनियाज़ी इलाहुल आलमीन, ये तूने 2 दिन के अंदर इतना बड़ा अल्लाह अकबर आसमान खड़ा कर दिया। तो ये मक्के के सरदार से ये बात हजम नहीं हुई। उसने सारे मक्के में ऐलान कर दिया, लोगों इधर आ जाओ, तुम सही कहा करते थे ये अल्लाह का माज़अल्लाह नबी नहीं है, दीवाना है, ये खुदा का आखिरी रसूल नहीं है, मजनून है। अल्लाह अकबर, इसके दिमाग के ऊपर कुछ असर हो गया, हमारे माबूदों ने इस पे जादू कर दिया, जिन्नात भूत परी का इसके ऊपर असर हो गया। अल्लाह अकबर, हम एक मट्टी की मूर्ति हफ्ते में बनाए, 7 आसमान इसका खुदा एक दिन में कैसे बना सकता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, पता ये क्या बकवास कर रहा है, अब मुझे क्या पता। आलिमुल गैबी वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। गैब का इल्म किसके पास है? नहीं, जोर से जरा, अपने ये ईमान की हलावत और ईमान की बुनियाद है। गैब का इल्म जानने वाला कौन है? यही मेहनत तो थी रसूलुल्लाह की। फ़इन आरगू फ़कुल अंज़रतुकुम, जब उसने सुना ना यूं करके, उन्होंने कहा ओए सारे के सारे आओ, ये देखो कह रहा है कि 2 दिन के अंदर इसने आसमान बना दिया इसके रब ने। मैंने कहा हम सही नहीं कहते थे कि दीवाना है, ये इस्लाम है।
जिब्राइल ये तो मुझे जुटला रहे, मैं क्या करूं? फरमाया कोई बात नहीं, जवाब दो। फ़इन आरगू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आदि व समूद। ये वही बकवास कर रहे हैं जो आपसे इनसे पहले कौम आद और समूद ने की थी। कैसे हो सकता है? इसको को अपनी जुबान अपने मुंह में ले, अपने होंठों पे होंठ के साथ होंठ रख के जोड़े। खबरदार खुदाई तख्लीक पर कुदरत के नज़ारे पे उंगली ना उठाना। जैसे अल्लाह ने कौम आद और समूद का मामला ख़त्म कर दिया, अगर तूने जुमन दराजी की, खुदा के कानून में मुदाखलत की, तो मालिक कायनात तेरा मुंह तोड़ने में देर कोई नहीं करेगा। जो आज बड़ा बोल बोलते हैं ना, ले मेरी कमाई तक मेरी कमाई खाती है, तेरा प्यो तो मर गया सी, पूछ अपनी मां को ले जाके खर्चे कौन देंदा रहा, आटा कौन प्या के देंदा रहा। पुत्रा आज तो आसान फरामोश हो गया, मेरी वजह तो बड़ा बंदा बनया, इंजीनियर लगा। पुत्रा मेरी मैं अपने बच्चों ने नहीं सोचा, तेरे नहीं कीता। ये तय कह रहा है, मामा भांजे को 2 रोटियों पे जलील कर रहा है। जो खुद बनने में, मजबूत होने में, पैदा होने में जब उसका मोहताज हो, वो किसी की कैसे पूरी कर सकता है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आज ये तुझे रंगत, ये संगत, ये चेहरे की ब्यूटी, ये खूबसूरती नजर आ रही है। ए मेरे बंदे, इसके पीछे एक राज है। तू किसी फैक्ट्री में बन के नहीं आया, किसी मिल में बन के नहीं आया। तुझे बनाने में किसी इंजीनियर का इतिहाद नहीं, किसी आर्किटेक्टर का मशूरा कोई नहीं, किसी की प्लानिंग कोई सोच कोई नहीं। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, सारी कायनात को मैंने इरादा कुल से बनाया। जब हजरत इंसान की बारी आई, तुझे बनाने में मैंने अपने हाथों को इस्तेमाल किया है। तू मेरा है, मेरा, तो क्यों अपने आप को मेरे से दूर करता है? मेरे से दूर होकर तू बीवी के करीब हो गया, मुंह की खाई, औलाद के करीब हो गया, जूते सर पे खाए। मेरी यारी तोड़कर यार की यारी में अपने आप को बांध लिया। नतीजा क्या निकला? कभी खुदकुशी कर रहा है, कभी गंदम में रखने वाली गोलियां खा रहा है, कभी नहरों में छलांगे मार रहा है। अगर तू मेरे साथ यारी लगाता तो मैं अल्लाह कितना करीम तुझे मदीने शरीफ की मौत अता फरमाता। अगर मैं अल्लाह से यारी लगाता तो मैं तुझे बैतुल्लाह के तवाफ के दौरान मौत मारता। ऐ मेरा बंदा, तू मेरा बना कोई नहीं, इसलिए मैंने तेरा अंजाम भी बहुत बुरा कर दिया है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजो, अल्लाह से अंजाम अच्छा मांगो। कितने मोटरसाइकिलों पर गिरे पड़े तुम देखते हो, कितने ट्रालियों के साथ, कोचों के साथ टक्कर लगे तुम देखते हो। खुदा पाक की कसम, जब खुदा के कहर का कोड़ा बजता है तो फिर अल्लाह 1-2 बंदे की बात नहीं करता। इजराइल को जमीन पे भेजकर पूरी गाड़ी का तख्ता उलट देता है। अभी मेरे अजीजों, मैं पिछले महीने मेरे अजीजों, जैसे मैं साउथ अफ्रीका से आया, नवाब शाह मेरा जाना हुआ, मैं नवाब शाह गया हुआ था। ये हजारा एक्सप्रेस को खुदा पाक की कसम इजराइल अलैहिस्सलाम ने ऐसा घूर के दिखाया कि इसके दरवाजे खिड़कियां अलहदा हो गई। जब इतना बड़ा लोहे का डब्बा चकनाचूर हो गया तो बताओ इंसानों का क्या बना होगा। किसी के बैग के अंदर बैल का जहेज होगा, किसी के बैग के अंदर माँ के कपड़े होंगे, किसी के बैग के अंदर बेटों बच्चों के खिलौने होंगे, किसी के बैग के अंदर कराची से यार के लिए घड़ी होगी। लेकिन खुदा पाक की कसम है, अगर अल्लाह का अमर आ जावे तो इजराइल अलैहिस्सलाम दरमियान में आ जाता है। शोहर बीवी के पास नहीं पहुंच सकता, बीवी शोहर को सलाम नहीं कर सकती, औलाद माँ बाप के पास, माँ बाप औलाद के पास नहीं जा सकती। इसलिए नौजवानों, आज के पुरवकार इज्तिमा के अंदर सीरत हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे के अंदर आज कम से कम खुदा को रोकर इतना तो मनवा जाना कि अल्लाह हमें हरम की मौत दे दे, मदीने की मौत दे दे। अगर मुझे मदीने की मौत नहीं मिलती तो अपने घर में नमाज की हालत में अल्लाह सजदे में मौत अता फरमा दे।
खुदा से मांग कर अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे अजीजों कल अल्लाह ना करे तुम्हारे इलाके में कोई फौत हो जाए, जब इसी जामे मस्जिद के अंदर ऐलान हो तो मेरे अजीजों जनाजे में जाकर देख लेना, आधे आदमी बगैर वजू के खड़े होंगे, आधों को करना आता कोई नहीं। जो नमाज वजू करके खड़े होंगे उन्हें नमाज जनाजा की नियत नहीं आती, जिन्हें नियत आती उन्हें नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती, जिन्हें दुआ नहीं आती उन्हें सुन्नत तरीका नहीं आता। मेरे अजीजों क्या हमारे पर आ बनी, हम तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमा बरदार गुलाम उम्मती थे, हम तो अल्लाह के बंदे थे, अपने हाथों से अल्लाह ने बनाया। जब तेरे मेरे चेहरे को बनाया, तेरे मेरे किरदार को बनाया, तेरे मेरे वजूद को बनाया, अल्लाह अकबर, तेरा चेहरा देखकर माँ ने तारीफ कर दी, तेरा चेहरा देखकर बाप ने तारीफ कर दी, दादी ने यूं करके माथे पे हाथ फेर दिया, तेरा चेहरा देखकर दादे ने तारीफ कर दी। इलाहुल आलमीन फरमा रहा है इसके अंदर इसका कोई कमाल नहीं है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। ओ मेरा बंदा, आज तेरी आंखें सुरमगी नजर आ रही हैं, तेरी आंखों में नीले डोरे नजर आ रहे हैं, तेरे बारीक बारीक होंठ नजर आ रहे हैं, तेरी बारीक सी नाक नजर आ रही है, तेरा चेहरा चमकते चांद की तरह नजर आ रहा है। ए बंदा बता ये किसका नतीजा, ये सारे का सारा मेरा तेरे से प्यार का नतीजा, मैंने बनाया तुझे। अभी यहां मार्बल नहीं लगा, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे लगवा देना। मेहराब का काम अल्लाह करे, कोई बंदा खड़ा होके कह दे मैं करवाऊंगा, कोई खुदा का बंदा खड़ा होके कह दे चनियोट से इंशाअल्लाह मिंबर लेके आऊंगा, मजबूत लाऊंगा कि अब्दुल हन्नान भी बैठ के तकरीर कर सकेगा। तौफीक अल्लाह की बात है। किसी को घर बनाने की तौफीक मिली, किसी को दुकान बनाने की, किसी को मार्केट बनाने की, किसी को खुदा का घर बनाने की तौफीक मिली। जिसने खुदा का घर बना दिया, अल्लाह ने अपने नबी की जुबान से उस बंदे से तमीर करने वाले से वादा फरमा लिया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। दुनिया वालों में ऐलान कर दो, खा कोई रहमानी जात का मलक क्यों ना हो, कम्बो क्यों ना हो, अवान क्यों ना हो, सैयद क्यों ना हो, कुरैशी क्यों ना हो, हाशमी क्यों ना हो, लद्दे वाले बड़ैज का, काजी कोट रहने वाला क्यों ना हो, मक्के मदीने में रहने वाला क्यों ना हो, तू मकान बना, जजा तुझे तेरी बेटे देंगे, तेरी बीवी देगी। दुकान बना, जजा तुझे तेरे दुकानदार देंगे, खरीदार देंगे। जब मेरा घर रुए जमीन के ऊपर बनाएगा, इसकी जजा मैं अल्लाह तुझे अता फरमाऊंगा। इलाहुल आलमीन, घर के बदले क्या मिलेगा? बेटा मिलेगा, घर के बदले बेटी मिलेगी। फरमाया मेरा बंदा, मेरा घर बनाना तेरा काम है, जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का महल खड़ा कर देना तेरे लिए मैं खुदा का काम है। घर बनाकर खुदा का घर आबाद कर देना, घर बनाकर खुदा का घर आबाद कर देना। ये कुम्क में लाइटें जिसने लगाई, जिसके पैसों से लगी, क्या ख्याल है नमाज पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा? इसे कोई सवाब नहीं। रहमत आलम हादी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहबी है, हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मुल्क शाम से तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी के अंदर आज से पहले कभी चरागा ना हुआ था। मस्जिद नबवी के अंदर मेरा अजीजों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की गरीबी की वजह से चराग ना जला था, मस्जिद में तशरीफ लेके आए। अल्लाहु अकबर, अपने साथ मुल्क शाम से तेल लेकर आए और वहां से किंदीले लालटेने लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के बाद अपने हुजरे में जनाब तमीमेदारी ने किंदीलों में तेल डाला और दिया रख के आग जला दी, मस्जिद को रोशन कर दिया। मस्जिद नबवी की छतों के साथ कंदीलें लटका दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, सारी मस्जिद को रोशन देखा, आबोताब चमकता दमकता देखा, साहबा के चेहरे देखे। नबूवत ने उसी जगह खड़े होकर ऐलान फरमाया, इस अंधेरी मस्जिद को रोशन किसने कर दिया? देने वाला भी दिखलावा नहीं कर रहा था। साहबा इकराम के आग पीछे यूं करके झुक के बैठ गए, मेरी नजर ना पड़े, ताकि मेरे चेहरे पे नजर ना पड़े। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इशारा कर दिया, ओ कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी, वो जो छुप के बैठा हुआ तेरा तमीमेदारी, इसने मस्जिद के अंदर
जरागों में तेल डालकर मस्जिद को रोशन किया। पता है खुदा पाक के प्यारे नबी ने यूं नहीं फरमाया, मेरे दामाद के घर तेरी दावत है, मेरे ससुर के घर तेरी दावत है, कल दोपहर का खाना मेरी आयशा के हाथों का मेरे घर में खा लियो। रहमत वाले नबी ने यूं नहीं फरमाया, खुदा तुझे जन्नत में घर देगा। पाक पैगंबर ने यूं नहीं फरमाया, इलाहुल आलमीन तुझे इस घर के बदले तेरे बच्चों को अलग-अलग घर दे दे। सहाबा इकराम कहते हैं जब सुना नबी रहमत आलम ने कि तमीम दारी रजी अल्लाह ताला ने मस्जिद में चिराग जलाया तो यूं नबूवत वाला दामन फैल गया। फरमाया तमीम दारी खुदा तुझे इसका बदला अता फरमाए, ऐ तमीम दारी अल्लाह तेरी मगफिरत फरमाए, ऐ तमीम दारी खुदा इसके बदले तुझे जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का महल अता फरमाए। साहबा कहते हैं आप दुआ देते जाते, तमीम दारी रोते जाते। साहबा कहते हैं उनकी इस वक्त शख्सियत पर, उनकी जात पर जब दुआएं मिली तो मैं रश्क आने लगा, हमारी आंखों में आंसू आ गए। पता है मेरा अजीजों, उलमा इकराम बैठे दुआ देंगे। रहमत आलम ने आखिरी दुआ क्या दी? फरमाया तमीम दारी तूने खुदा के घर को अंधेरे से रोशनी में बदल दिया, मैं कमली वाले का हाथ ठार दिया, मैं कमली वाले का कलेजा ठंडा कर दिया। ए तमीम दारी मेरी सारी बेटियों का निकाह हो गया, काश अगर कोई मेरी बेटी निकाह कवारी होती, आज मैं उस बेटी का मोहब्बत तेरे साथ निकाह कर देना। तुम क्या समझते हो मस्जिद बनाना कोई थोड़ा देर की बात है? नियत करो खुदा के घर में बैठ के, जिस मकान को तुम औलाद के लिए बीवी बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, ये तो तुम्हें अदालत के कटहरे में नजर आएगा। अदालतें कब्जा करेंगी, झगड़े की जगह है। जो मकान आज रिश्तियों के अंदर तेरी मिल्कियत है, जो रकबा मिल्कियत है, उस जगह के ऊपर तुझे परसों लिखा नजर आएगा ये जगह बराए फरोख्त कोई नहीं, अगर कोई बेचे तो अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इस जगह का सही जगह इस्तेमाल कर जा, अपने हाथों से वसीयत कर जा, अपनी औलाद में तकसीम कर जा, वगरना मेरे चांद खुदाए पाक की कसम तेरी इस 4 मरले की जगह पे इतना झगड़ा होगा, दुआ करना तो दूर की बात है, तेरे बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए भी तैयार कोई नहीं होंगे। खुदाए पाक की कसम कुछ ना कुछ करके चले जाओ, वरना शोर के बाद हमने बीवियों को लोगों के घरों के अंदर बर्तन मांजते हुए देखा है। साउथ अफ्रीका के अंदर अल्लाह अकबर मौलाना सज्जाद नुमानी जो इंडिया के खतीब हैं, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। कहने लगे बहुत आपसे मिलने को दिल चाह है, मन चाह रहा है। मैंने कहा मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है। हर महल के सफर पे वो भी थे मैं, लेकिन बस थोड़ी देर एक नमाज का आगा पीछा था, आगे पीछे हो गए, मुलाकात ना कर सके। फरमाया जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, फरमाते मेरे बाप का इंतकाल हुआ, लोग रोना धोना कर रहे थे, कोई हमें गले मिलके कह रहा था सबर करो सबर करो। पता है मैंने अपने घर की उस वक्त मोटर बंद कर दी, मैंने अपने घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया, पंखे बंद, बिजली की सारी बंद कर दी। मल्ले वाले कहने लगे मौली साहब के जहल के ऊपर बाप की जुदाई के गम का असर हो गया। मैंने कहा अल्लाह की कसम मेरे पर बाप की जुदाई का गम का असर नहीं हुआ। मेरी अम्मी रोइयो बाद में, बहनों रोना बाद में, भाइयों रोना बाद में। जब तक अब्बा जिंदा था ये सारी मिल्कियत अब्बा जान की थी, और बिजली का बिल भी बाप के खर्चे से अदा होता था। अब बाप मर गया, ये मिल्कियत विरासत बहन भाइयों में तकसीम हो गई। 3 दिन मेहमान आवेंगे, बेजा पानी का इस्तेमाल होगा, कोई स्तंजा पेशाब के लिए इस्तेमाल करेगा, कोई वुजू के लिए करेगा, कोई पीने के लिए करेगा, कोई बाप की फातिहा पर हाथ उठाने के लिए आएगा, पानी पिलाया जाएगा। अब ये बाप की मिल्कियत नहीं रही। मैं अपने बाप की कब्र पर कफन पे बोझ डालना नहीं चाहता। पहले सारे तीनों चारों बहन भाई मिलके मशवरा करो, जो 4 दिन बिजली जलेगी, मोटर चलेगी, गैस चलेगी, उसका बिल अदा करें बाप की कमाई से। सारे बहन भाई मिलके इजाजत दो। अगर इजाजत ना दो तो अंधेरा बर्दाश्त है, हम अपनी रोशनी की वजह से बाप की कब्र में अंधेरा नहीं। मैं सोशल मीडिया का खतीब हूं, पूरी दुनिया के अंदर सुना जाता हूं। मैंने जोनासबर्ग के अंदर रेडियो इस्लाम पर मेरे अजीजों
15 मिनट का खिताब किया, दुनिया के 120 मुमालिक में लाइव सुना गया, 120 मुमालिक के अंदर। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तकरीर है कल अब्दुल हन्नान सिद्दीकी उस ऑफिशियल पे चल जाएगी चैनल पर। दुनिया के 71 मुमालिक के अंदर फकीर का बयान अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना के तौर पे सुना जाता है। अल्लाह के फजल करम से यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन होल्डर हूँ। दाई इत्तेहाद उम्मत का टाइटल मेरे पास, सफीर अमन का टाइटल मेरे पास। दुनिया के अंदर जलसे पर जब किसी खतीब के अंदर पाकिस्तान में पाबंदी होती है, इलाके के डीपीओ साहब कहते हैं सिद्दीकी साहब से जलसा करा लो, इजाजत है। मुझे लिख के दिया कि आपके जलसे पर इजाजत की जरूरत कोई नहीं। पता लगे कि अब्दुल हन्नान सिद्दीकी अमन का पैगाम देने वाला रोने वाला खतीब आ रहा है। बोलना नासिर साहब, जब मेरा तारुफ होता है, अब आपके सामने खतीब पाकिस्तान शोला बयान आते हैं, मैं कहता हूँ भाइया खुदा का वास्ता, हर घर में आग लगी हुई, हर फैक्ट्री में आग लगी हुई, हर मस्जिद में फिरका वारियत की आग लगी हुई, भाइयों में नफरतों की आग, बहनों के अंदर नफरतों की आग। तो मुझे शोला बयान ना कहे, मुझे शीरी बयान कहे। अगर मैं शोला बयान बन गया तो बता जली हुई आगों को कौन बुझाएगा? शोला बयानी करनी है तो कादियानियों के सामने करो, साहबा के दुश्मनों के सामने करो। तुम तो पहली आग के शोलों के अंदर जले हुए, बताओ मैं तुम्हारे पे क्या शोला बयानी करूं? दिल में जो नफरतों की आग बहन भाइयों ने जला रखी है, उसके धुएं के असरात चेहरे के ऊपर नजर आ रहे हैं। बाबा जी सच्ची गल है कि कुड़ी कोई नसीब वाला ऐसा होगा कि जिसके सारे भाई आपस में हंसते मिलते होंगे, वरना किसी ने धी दा रिश्ता नहीं दिता, किसी ने पुत्र दा रिश्ता नहीं दिता, कोई बाप ता हक खा गया। मैं सिंध के अंदर मेरे अजीजों बयान करने के लिए गया, हकीकत दर्ज कर रहा हूँ। इतनी सारी किताबें आगे पढ़ी हैं, पता नहीं दुनियावी किताबें या दीनी किताबें। झूठ, जिसने झूठ बोलना उसने 100 कुरान सर पे रख के बोलना, जिसने सच बोलना उसने सूली पे लग के बोलना। रात मैंने बयान किया, जिस घर में रात ठहरा शायद तू भी साथ था, सुबह मुझे फजर की नमाज के बाद हमारे घर चले जी, हमारे घर चले। 2 मिनट के लिए चले गए, मुझे कहने लगे मौलवी साहब जिसके घर में आपने खाना खाया वो हमारा भाई है, उसने बहनों को हक नहीं दिया, हमारा हक नहीं दिया, बताओ जायज है? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं जायज है कि नाजायज है। कयामत आ चुकी, आएगी नहीं। जब भाइयों की जुबान पे भाइयों के शिकवे आ जाए तो इससे बड़ी कयामत कौन सी आएगी? जब बेटे बाप की इज्जत का जनाजा माशरे में निकाल दे, बहने बहनों के सामने बहनों से बरादरी में सीना जोर करे गए। जब भाई भाई के जनाजे पढ़ना है तो बताओ मैं तुम्हें कौन सी सीरत सुनाऊं? मेरे पास तो ऐसी कोई सीरत है ही नहीं, मेरा इल्म बड़ा कमजोर है। फुप्पी सी केड़ी भैन है, तू कल्ला चला जा। ताए चाचों के जनाजे में भतीजे नहीं जाते, मामों के जनाजे में भांजे नहीं जाते। बताओ लोगो, तुम आफिया के लिए क्या काम करोगे? तुम कश्मीर की बेटी के लिए क्या काम करोगे? तुम बैतुल मुकद्दस के लिए क्या काम करोगे? मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या काम करोगे? दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बताइए हमारे पास क्या? झूठा भरम। इन चिट्टे कपड़ों के नीचे देख कितने तूफान उमड़ रहे हैं, कितने तूफान, कितना बारूद मेरे अजीजों भरा पड़ा है। कयामत कब आएगी? जब सगी औलाद बाप बाप से मुंह दराजी करे, और इससे बड़ी कयामत क्या होगी? बाप के मरने के बाद भाइयों के प्यार को बहनें तरस जाएं, और बड़ी कयामत कौन सी आएगी? मैं समुद्री के इलाके में बयान के लिए गया। बयान के बाद मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था और घर वालों से। माँ बेटी उधेड़ उम्र की मेरे सामने आके बैठ गई। हमने शक्कर शादी में जाना था, मेरी गलवारी साथ थी, बच्चे तारुफ हुआ। जलसे का मेजबान भी आके बैठ गया। बूढ़ी थी बहन, तकरीबन 40-50 साल की होगी, रोन लग गई। मैं भी डर गया, मैंने भी रोटी यूं करके हल्की सी, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ।
अल्लाह अकबर। माँ ने उसे गले लगाती है, चुप कर जा, चुप कर जा। हाँ हाँ, कहने लगी मौली साहब मैनू अपने भरा तो गिला है, इनू समझाओ, सानू इहदे तो गिला है। मैंने कहा क्या? अब वो बोला अल्लाह दी कसम मौली साहब हिस्सा भी दे दिता है, साल दे दाने पहनना, चौल पहनना, मौली साहब ईदी भी भेजी दी है, कपड़े पहनना। वो बहन ने अपने पल्लू से आंसू साफ किए और आंसू साफ करके कहने लगी अल्लाह दी कसम एदी चीज़ा दी सानू जरूरत ही कोई नहीं, भरावा 2 महीने बाद आया कर वेड़े ते, चौकट ते आकर बुए ते सानू अपना चेहरा विखा दिया कर। अल्लाह दी कसम प्यो दे मरन तो बाद असी समझे नहीं कि साडा प्यो मरिया, लेकिन वीरा तेनू 6-6 महीने हो गए फेरा नहीं मारदा, फिर सानू यकीन आंदा है साडा प्यो वो सेब छोड़कर कब्र के नीचे जा कब्र के अंदर सो गया है। ये शिकवा है कमली साहब, साडा अबू बुढ़ा जरूर सी लेकिन हर दूसरे महीने गाड़ी का हॉर्न बजता था, अल्लाह अकबर, गाड़ी का दरवाजा खुल के पर्दा हटा के जब ये कहता था तो मौली साहब ऐसा लगता था प्यो दरवाजे ते नहीं आया, बुए ते खुदा दी रहमत आ गई है। जिस दिन प्यो दा जनाजा उठा मौली साहब, बाप भी चला गया, खुदा की रहमत दरवाजे से दूर हो गई। बाप के मरने के बाद दिए दरवाजे पर आवे, वीरो उठ के मिला करो, गले लगाया करो, ये नबी की सीरत है। फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर। मेरा महबूबा अपनी शान वेखी ते अपने अखलाक तो ना गिरी, तेरी शान ये मैंने जूतों समेत तुझे अरशे मोल्ला पर बुला लिया, लेकिन अखलाक दिखाना मेरा महबूब। अल्लाह अकबर। वअम्मल यतीम फला तक़हर, जब यतीम तेरे सामने आके खड़ा हो तो अपनी यतीमी का दौर याद कर लेना। वअम्मस साइला फला तनहर, मेरा महबूब जो तेरे से 2 रोटी का सवाल करे आयशा के वेड़े के फाकों को देख लेना। मेरा हबीबा किसी साइल को ना ठुकराना, यतीम को देख के सर पे हाथ फेरना, मुंह ना फेरना। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उससे पहले की आयत में फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीमा वला यहुज़्ज़ु वला तुआमिल मिस्कीन, ये वो आदमी है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। महबूबा आपने ऐसे शख्स को नहीं देखा जो क़यामत के दिन को झुठला रहा है, ये वही शख्स है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, उसके घर के हाट पाट की रोटियां छानबूरे में तो जाती हैं, पड़ोसी के घर। ये सीरत है। सोना आया सज के गलियां ते बाजार, ये तो हुजूर का शान है, ये तो उम्मती की मोहब्बत है हुजूर से। मस्जिदों में चिरागा करना, दरवाजे बनाना, पहाड़ियां बनाना, मैं इस बहस में पढ़ता ही नहीं कि जायज है कि नाजायज है, ये तो उम्मती का इजहार मोहब्बत है हुजूर से। हुजूर की मोहब्बत क्या है उम्मत से, ये बतलाओ। असा या रसूलुल्लाह कहना है, इन्हें सारे सड़ते रहना है, नबी का नाम हो, खुदाए पाक की कसम, सड़े हुए जन्नती बन जाते हैं। कौन सड़ता है हुजूर के नाम से? सहाबी अपने घर आए, गालमन जनाब उकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बीवी कहती नवी नवी वण सुवरनी खुशबू वाला न अलमारी च वेखी ना कमरे में देखी, कई खुशबू नजर नहीं आती, कित्थों लैके आया? ए पैसे ले लै जेड़े तू मैनू घर दे खर्चे ले दिते ने, ले मैनू उतर ले आके दे, जो तेरे कपड़ों में से नहीं तेरे जिस्म के अंदर से आता है वो ला के दे। वो कहने लगा फलाने दी मां सबर कर, मैं तेनू कित्थों ले आके दवा? वो कहने लगी जब तेरे जाने के बाद मैं तेरे बक्से फरोलती हूँ, तेरी अलमारियां टटोलती हूँ, कित्थे नजर नहीं आता? तेरे गद्दे दे थल्ले, तेरी चादर के नीचे देखती हूँ, इधर कहीं नजर नहीं आता। खुदा का वास्ता इधर ला। और वो साबी दरवाजे को पकड़ के रोने लग गए, कह लगे कहाँ से ला के इधर दूं, जहां से लाया करता था वो मार्केट का शरडी डॉन हो गया।
कहने लगे अगर मार्केट दुकान बंद हो गई, दुकानदार ने कहीं और दुकान खोल ली होगी, चलो घर में ही दुकान इतर बेचने लगा होगा। अब साबी वो कहने लगी मैनू सीधी मैनू भेलियां ना बजवा, पुजारता ना बजवा, मैनू सच्ची गल दस का फिर आज मैं तुझे बताऊं खुशबू कहां से आई। गर्मी का मौसम था, मेरे जिस्म पर दाने निकले हुए थे। फिर क्या हुआ का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में बैठा हुआ था। दुआ करो अल्लाह सबको मस्जिद नबी की नमाज नसीब फरमाए। आज को कबूलियत का वक़्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह से मांग लो, रो के मांग लो, अल्लाह इस कमाई को कबूल फरमा ले। मेरे रकबे को, मेरे पैसे को, मेरी पेंशन को, मेरी दिहाड़ी को, मेरी रेडी की छाबड़ी की कमाई को अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह मैं नाराल कगार ना देखूं, तेरा घर देख के आऊं, तेरे मोहम्मद का पाक रोजा देख के आऊं। दुआ करो सावे रोजे के नीचे नमाज पढ़ने की जगह मिल जाए। दुआ करो सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर हुजूर को सलाम करने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। उलमा इकराम ने लिखा, फरमाया जिसने हुजूर के रोजे पे जाके दुरूद पढ़ के सलाम किया, कबली वाले ने उसके सलाम का जवाब दे दिया, दुनिया की कोई ताकत उसे जन्नत में जाने से नहीं रोक। दुआ मंगो मेरे छोटे छोटे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हारे सदके हमें भी जहन्नम से बचाए। तुम मासूम हो, खुदा के वास्ते गुनाह के करीब ना जाओ। असर अपना बेड़ा गर्क कर लिया, तुम तो मोबाइलों के हवाले होकर अपने जिंदगी का बेड़ा गर्क ना करो। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे से बड़ी उम्मीदें और बड़ी तवक्कात है ना पुत्रा। जब सगा बच्चा छोटा सा प्यो नूं कहंदा अब्बा मैं पढ़ना कोई नहीं, खुदा की कसम अल्लाह अकबर, कुल्हाड़े से आरी से लकड़ी के टुकड़े होते हैं, इस बोल से बाप के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। कोई कहता मेरे प्यो ने मेरे लिए कीता की है, मेरे अजीजा ये कोट काजी के रोड पे जाके देख ले, इनकी गलियों में जाके देख ले, जहां तेरा बाप रेडी लगाया करता था, तेरे बाप के पैर घिसकने की, जूता खिसने की, जूता घिसड़ने की, वहां से खुशबू आएगी कि ये ऐसा मुलाजिम था, ये ऐसा ताजिर था तेरा बाप, जिसने ईद के दिन भी छुट्टी ना की, बारिश में भी छुट्टी ना की, जिसने धुंध के मौसम में भी छुट्टी ना की, जिसने गर्मी में भी छुट्टी ना की, इसने अपने रिश्तेदारों की शादियों को छोड़ दिया। तू चली जा, महीना करीब है, बिल अदा करना है। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते मेरी तरफ उंगली करो, मेरा भाई खड़ा हो जाएगा, मेरी तरफ उंगली करो, पीर नासिर खड़ा हो जाएगा। खुदा पाक की कसम, अगर माँ बाप की तरफ उंगली खड़ोगे तो खड़ा कर, तो माँ बाप की तरफ उंगली करोगे तो दिफा करने के लिए खुदा खड़ा हो जाएगा। तेरे वाला दे स्टाइल तेनू पसंद आण गए, तेरी माशूका नू पसंद आण गए, तेरे यार नू पसंद आण गए। ए वाला दे स्टाइल विखा के प्यो नू डराया ना कर। ए मुच्छा दी बरोड़ियां इजराइल नू विखा, मां प्यो नू ना विखाया कर। ओनू विखा जरा तेनू तुन के रखेगा। माँ बाप क्या ये तो लाचार है, ये तो हड्डियों का ढांचा है। मेरे अजीजों, खुदा की कसम हरे दरख्त अब सफेद हो गए। अल्लाह अकबर। इन्हें डराया न कर, ये तो 10-10 आदमियों को अपने गले में बाहों में दबोच लिया करते थे, अब तो तेरी एक झिड़की की मार है। पहली झिड़की से बिस्तर पे चले जाते हैं, दूसरी झिड़की से मौत के घाट में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। छोटे होते ऐसी लुकन मिट्टी खेलते सी, और अल्लाह अकबर जो मिलते सी कहते सी टी लो लब लो। अल्लाह अकबर। लुकन मिट्टी खेलते थे। अल्लाह अकबर। जो ढूंढ नहीं पाता थोड़ी देर में खुद नजर आते थे। ये अम्मा अब्बा जब बीमार होने लग जाए, जब खांसने लग जाए, जब बार बार बुखार की जद में आ जाए, कदे उठन कदे बिस्तर से पे पड़े, तो समझ ले ये लुकन बीटी खेल रहे हैं। खुदा के वास्ते से लुकन बीटी खेल, इतनी लुकन बीटी खेल के तुझे छुपे हुए मिल जाए। अगर ये छुप के कब्रों में चले गए तो ईरान चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। ये माँ बाप कब्र के खिलाफ में ऐसे छुप जाएंगे, दीवार में टकरे मारेगा, इनका चेहरा तुझे कभी नजर नहीं आएगा। गर्मी का मौसम था। अल्लाह अकबर। हुजूर की मजलिस में बैठा हुआ था। गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरे बार बार जिस्म में पसीना आने पे खारिश हो रही थी। जहां मैं खुजली करता वहां छोटा सा दाना निकल आता, उसमें और शिद्दत होती, मैं और खुजाता। हुजूर की मोहब्बत वाली, नबूवत वाली, प्यार वाली, शफकत वाली निगाह मेरे पे पड़ी,
और मुझे इशारा करके वो अपने करीब बुला लिया। फरमाया किस चीज ने तुझे बेजार कर रखा है? मैंने कहा गर्मी की वजह से खारिश हो गई, पसीना आने की वजह से जिस्म पे दाने निकल गए। अल्लाह। आपने फरमाया कहाँ का दाने? मैं कहा पिंडे थे दाने, सीने थे दाने। आपने फरमाया जरा कुर्ता उठा। मैंने कुर्ता उठाया, हुजूर ने मेरे वजूद को मुझे अपनी गोद में लिटा लिया। अल्लाह अकबर। फिर मेरे सीने से, मेरी कमर से कुर्ता उठा दिया। फिर नबूवत वाला मुंह से लाबे दहन निकाल कर अपने दोनों हाथों में मल दिया। फिर एक हाथ मेरी कमर पे फेरना शुरू कर दिया, एक हाथ मेरे सीने पे फेरना शुरू कर दिया। फिर फरमाया मेरे आरा अखा खोल, हुण दस दर्द हो रहा है, अब बता खारिश हो रही है कि नहीं? अल्लाह की कसम मुझको अंबर के हुल्ले मेरे जिस्म से आने लग गए। अल्लाह अकबर। मेरे रहमत आलम से अर्ज़ की या रसूलल्लाह, खारिश तो दूर की बात है, आपके लाभ की बरकत से दानों का निशान भी खत्म हो गया। बीवी भी हजमादार रोने लगी, शोहर भी रोने लगा। कहा घर वाली हुजूर आयशा के हुजरे में हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अब मैं तुझे क्या बताऊं, ये मुश्क अंबर का कमाल कोई नहीं, ये मोहम्मद पाक के पाक पसीने का कमाल है। वो हजरत उकाशा वाला आपने वाकया सुना होगा, जब आपने अपने आखिरी दिनों में फरमाया था अगर किसी ने मेरे से बदला लेना हो आज ले ले, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मुझे पेश न करना। ये हुजूर का भाई साहब भी खड़ा हो गया और कहने लगा या रसूलल्लाह बदला दे दो ना, आपने एक महाज पर सफ़े सीधी कराते हुए मेरे छड़ी मारी थी, अल्लाह के पाक पैगम्बर ने छड़ी दे दी, उमर ने तलवार पेश कर दी, औकाशा तलवार ले मेरे जिस्म से टोटे टोटे कर दे, मेरी नबी की तरफ उंगली का ये थे हुजूर के आशा। हम तो कभी सीरत के टोटे करते हैं, कभी सूरत के टोटे करते हैं, कभी अल्लाह अकबर छुरा दाढ़ी पे चलता है, कभी किरदार पे चलता है, कभी लिबास पे चलता है, कभी अल्लाह की इबादत पर मुस्तफ़ा के तरीकों पे चलता है। ना वीरा, इन हाथों में तूने हौज़े कौसर थामना है, अल्लाह के प्यार पैगम्बर के हाथों से जामे कौसर का प्याला लेना है। इस हाथ से नबी की सुन्नत का मजाक न उड़ा, जिन हाथों में नबी की सुन्नत का मजाक उड़ गया उन हाथों में खुदा की कसम हौज़े कौसर का प्याला नहीं आएगा। हुकूमत का अवाम से मुतालबा, अवाम का हुकूमत से मुतालबा, फकीर का तुम्हारे से मुतालबा है। चिट्टी दाढ़ी नुवेक, चिट्टे जोड़े, चिट्टी पगड़ी को देख, असा को देख, हाथ में तस्बीह को देख, खुदा के वास्ते मुतालबा, मरने से पहले अल्लाह को राजी कर लो। मेरे अजीजों, सारा दिन उन्होंने अल्लाह ने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक खा पी जो मर्जी कर, लेकिन 5 नमाजें बंदे दिल में पढ़ दे। एक सुबह पढ़ दे, मैं तुझे कारोबार के वक्त नहीं बुलाऊंगा, मैं कोई नहीं कहना 10 बजे आ जा, मैं कोई नहीं कहना 11 बजे आ जा, जदों तेरा रोटी खाने का वक्त हो उसमें से थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल दिया कर। ए बंदे, जब तेरा हिसाब करने का वक्त हो थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल दिया कर। ए मेरा बंदा, शाम के वक्त रेडी क्लोज करते, दुकान बंद करते, घर जब जाते जाते थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल दिया कर। जब सारे कम्मा तो फारग हो जाए, तेरा जी रज जाए रोटी खा खू के, दूध शुद्ध पी के, फिर थोड़ा सा वक्त ईशा के लिए मेरे लिए निकाल दिया कर। या अल्लाह क्या होगा? फरमाया दुनिया में एक बीवी कहेगी ये मेरा, अल्लाह अकबर, शोहर कहेगा ये मेरी, बेटा कहेगा बाप मेरा, दादा कहेगा पोतरा मेरा। मैदान माशर में जब तेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी मैं कहूँगा ये बंदा मेरा, ये मेरी इबादत करके आया। 5 वक्त की नमाज का मुतालबा। तो काशा रजी अल्लाह तआला अन्हु को उमर तलवार दे रहे, टोटे कर दे मेरे, हुजूर अलैहिस्सलाम से बदला ना लेना। आपने फरमाया उमर तकलीफ मेरे हाथ से पहुंची, बदला मुझे ही देने दे। अब वो क्या करे? या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो आपके तन पे चोला नहीं था, आपके तन पे कुर्ता नहीं था, हुजूर ने कुर्ता मुबारक उठा दिया। साहज़द काशा नहीं वो छड़ी ऊपर की, साहबा के कुकारे निकल गए। अल्लाह अकबर, इन्होंने छड़ी रखी और हुजूर अलैहिस्सलाम के गले लग के आपकी मोहरे नबुव्वत को बोसे देने शुरू कर दिए। आपने फरमाया ऐ की कमली वाले, इससे बेहतर मेरे पास बहाना कोई नहीं था। अल्लाह के नबी, आपने तो फरमाया था जिस सीने से मेरा सीना लग जाए उसमें जहन्नम की आग हराम हो जाती है। आपने फरमाया काशा ये तूने क्यों किया? अब सुनो। कहने लगे या रसूलल्लाह, एक दिन मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, तंदूर में आग जली हुई थी, लोग इर्द गिर्द इकट्ठे थे। मैंने कहा पता नहीं किसी का हाथ जल गया या रोटी पकाने में देर होगी, मैं भी मजमे में घुस गया। मैंने देखा एक आदमी, अल्लाह अकबर, एक बंदा यूं करके रुमाल को उठा रहा था, फिर आग के तौ में तंदूर में यूं फेंक रहा था, फिर
उठा रहा था, फिर यूं झाड़ रहा था और घुमा घुमा के कह रहा था देखो देखो आग ने इस रुमाल को नहीं जलाया। मैं भी आगे बढ़ा, मैंने कहा कोई केमिकल तो नहीं लगा, कोई चीज तो नहीं लगा रखी। मैंने अच्छी तरीके से मसोड़ के देख लिया। मैंने कहा ओए इसे आग क्यों नहीं लगती, बता इस कपड़े पे क्या लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, ऐसा इस कपड़े पे आग क्यों लगे, इस कपड़े पे मोहम्मद का पसीना लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जरा ईमान से बताना, अपने ईमान की ताकत से बताना, सच्चाई का दामन पकड़कर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर एक तरफा फैसला करना, दो तरफा फैसला करके बताना। जिस रुमाल को पसीना लग जाए उसे आग नहीं लगती। मोहम्मद के रोजे में सीने के साथ सीना लगाकर सिद्दीक सो रहा है, उमर सो रहा है। ईमानदारी से बताओ, बकवास करने वाले, साहबा पर भोंकने वाले, अबू बकर उमर को ईमान की सरहदों से पीछे हटाने वाले, अगर रुमाल पे पसीना लग जाए रुमाल काबरे मोहतरम हो जाता है। अगर मोहम्मद के सीने के साथ सिद्दीक का सीना लग जाए तो सारे सहाबा से आला हो जाता है। बस मेरे अजीजों जो सीरत थी, थोड़ी सी बात मैं अपनी बहनों पे भी गर्ज कर दूं। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, तुम्हारे पास है ही क्या? सोने के कंगन आपके पास है, आपके पास गले का लॉकेट है। कल तुम्हारे सौर पे परेशानी आ गई, तुम्हारे बच्चे बीमार हो गए, कल ये मेरे अजीजों बिक गए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अल्लाह अकबर। एक चीज तुम्हारे पास है जो कब्र में भी जाएगी, एक चीज तुम्हारे पास है जो अम्मा फातिमा के हाथ में हाथ भी डाला जाएगा, एक चीज तुम्हारे पास है जो हुसैन के नाने के हाथों से उसे कौसर का जाम मिलेगा। वो चीज क्या है? तुम्हारी गैरत है, तुम्हारा हया है। फरमाया जो बेटी अपनी गैरत को बचाते हुए कोई दरिंदा उसकी इज्जत पर हाथ डाले, अगर उसके पास छुरा हो तो अपने पेट में मार ले, अपने सीने में मार के खुदकुशी कर ले। अगर उसके पास छुरा नहीं, दौड़ती जाए, रास्ते में कुआं आ जाए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उस कुएं में छलांग मार ले। अल्लाह इज्जत बचाने की खातिर जो मर गई अल्लाह उसे शहादत के रुतबों की मौत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तुम्हारे मेरे पास सही क्या? खुदाए पाक की कसम, बाप के सर की पगड़ी इतनी कीमती नहीं जितनी तुम्हारी गैरत कीमती है। अल्लाह अकबर। जब तुम्हारा चेहरा अल्लाह थल्लल्लाहु ने देख लिया, अल्लाह अकबर। आज से काफी अरसा पहले मैं एक जगह जलसे के अंदर गया कि मौलाना आप मुझे नहीं पहचानते, हम आपको नहीं पहचानते। मैंने कहा अच्छा। क्या मौलाना आपकी एक तकरीर वायरल हुई थी जिसमें लिखा था बेजमाजी का जनाजा ना पढ़ो, मुसलमान के कब्रिस्तान में नफदा हो। अल्लाह अकबर। बेनमाजी के ऊपर बिस्तर पर किरदार पर खुदा की नाफरमानी की वजह से खुदा की लानत बरसती है। क्या मौलाना जी मेरी शादी हुई, मेरी शादी मैं रुखसती करवा के गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मौलाना जब गाड़ी चली तो मेरी बीवी, जिसको मैंने देखा कोई नहीं, दुल्हन बनी हुई थी, उसने मेरे कंधे पे यूं करके हाथ मारा। उन्होंने कहा मैं नहीं पूछती रोटी खुआवेगा, थल्ले सुआएगा या बैठते सुलाएगा, बता तू 5 वक्त का नमाजी है कि नहीं? अगर है तो मुझे साथ ले जा, वरना मुझे अपने घर छोड़ दे। मैंने अब्दुल हन्नान सिद्दीकी का बयान सुना कि जो नमाज नहीं पढ़ता खुदा के साथ ताल्लुक कोई नहीं। जब खुदा के साथ तेरा ताल्लुक टूट गया तो मेरे साथ तेरा ताल्लुक कैसे मजबूत रहेगा? हुजूर से ताल्लुक टूट गया तो मेरे साथ तेरा ताल्लुक कैसे मजबूत रहेगा? आज घर के अंदर मेरे अजीजों मियां बीवी की नाचाकी की वजह ये कि हम अल्लाह से ताल्लुक तोड़ बैठे, अल्लाह से मुंह मोड़ बैठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के तरीकों को हमने आम समझा कोई नहीं, जिसकी वजह से माशरे के अंदर अल्लाह की लानतें हमारे ऊपर आ रही हैं। मेरे अजीजों जब खुदा से दूर हो जाएंगे, जब हुजूर की सीरत से दूर हो जाएंगे तो महंगाई की सूरत में खुदा की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। जब अल्लाह से दूर हो जाएंगे, हुजूर के तरीके छूट जाएंगे तो औलाद की नाफरमानी की वजह से सामना करना पड़ेगा। बच्चों का कुंद जहन होने की वजह से सामना करना पड़ेगा। बद अखलाक और बद किरदार होने की वजह से, कारोबार में बेबरकती होने की वजह से, फसलों के अंदर अनाज की पैदावार पूरी होने ना की वजह से मेरे अजीजों खुदा की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। सारे मसलों का गल मुक्ति मुका देवा, सारे मसलों का एक है मेरे अजीजों, तौबा कर लो और अपने गुनाहों पर माफी मांगो। इस पर भी अल्लाह का वादा, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ऐ मेरे बंदे, तौबा करना तेरा काम है, अपनी रहमतों के सारे दरवाजे खोल देना मैं खुदा का काम है। शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अब 3 मरतबा मेरे साथ मिलके कहें, या अल्लाह मेरी तौबा कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, झूठ से, वादा खिलाफी से, बदअहदी से, बदनिगाही से, बदकलामी से, बुरे अखलाक से, रिश्ते नाते तोड़ने से 3 मरतबा को, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। खुदाए पाक की कसम, अगर आपने सच्चे दिल से अल्लाह से गिड़गड़ा के माफ़ी मांगी तो 3 मरतबा कसम उठा के उसकी कुद्दूसियत की, उसकी रुबूबियत की, उसकी किबरियाई की, उसकी उलूहियत की, उसकी अजमत की कसम उठा के कह रहा हूँ, अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने भी माफ़ फरमा दिया है। अब नियत करो मेरे अजीजों, बैयत करो अल्लाह के हाथ पर, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करोगे, छोटे बड़े सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला। अपनी मस्जिद में पढ़ो या जहां मौका मिल जाए, लेकिन वहां नहीं पढ़नी जहाँ सहाबा के गिले की किए जाते हो, बस वहां नहीं पढ़नी।